जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। आज मैंने क्या आपके लिए एक नई वीडियो लूसेंट का जो हम इंडियन ज्योग्राफी का सेक्शन लेके आए हैं उसकी ये तीसरी वीडियो है। ओके, इससे पहले दो वीडियो मैं डाल चुका हूँ, आप अपने चैनल पे जाकर देख सकते हो। तो शुरू करते हैं वीडियो विदाउट टाइम वेस्ट। इसमें हम जानेंगे किस किस चीज के बारे में। इसमें हम जानेंगे जो बंदरगाह है, कौन कौन से बंदरगाह देखने को मिलते हैं भारत में। इसके अलावा फिर उसके बाद हम जानेंगे कौन कौन सी झील देखने को मिलती है और कौन सी नदियां देखने को मिलती है। तो शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट। सबसे पहले बात करें अगर हम भारत के पूर्वी तट के भाग की, तो पूर्वी तट का जो भाग है तीन भागों में बांटा गया। उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट, गोलकुंडा तट। ओके, कौन कौन सा? उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट, गोलकुंडा तट, ये हमारा कहलाता है पूर्वी तट का भाग। और पश्चिमी तट का जो भाग है वो कहलाता है कोंकण तट, केंद्रा तट और मालाबार तट। ये इस तरीके से जो है तीन तीन भागों में बांट रखा है। पूर्व का जो भाग कहलाता है इधर की तरफ ये, और पश्चिम का जो है वो गुजरात की तरफ है। ओके, अब बात करते हैं ये जो तटों का जो नामकरण किया गया वो किस आधार पर किया गया, वो करा गया नदियों के आधार पर। ओके, नदियों के आधार पर ये तीन भागों में बांटा गया। उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट, गोलकुंडा तट, और पश्चिमी तट के भाग को कोंकण तट कहते हैं और केंद्रा तट कहते हैं और मालाबार तट कहते हैं। ओके, तो इसके अलावा हम बात करें जो है फिर बंदरगाह हमारे को अलग अलग कौन कौन से बंदरगाह देखने मिलते हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें अगर हम उत्तरी सरकार तट है, उत्तरी सरकार तट कहां से कहां तक पड़ता है। अगर हम उत्तरी सरकार तट की बात करें तो उत्तरी सरकार तट का जो हिस्सा है वो नीचे से शुरू करते हैं हम। ओके, अगर हम बात करें उत्तरी सरकार तट की, तो उत्तरी सरकार का जो तट है वो कहां पर है, वो गोदावरी डेल्टा से लेकर, ठीक है, उत्तरी तटीय भाग शुरू हो जाता है गोदावरी डेल्टा से लेकर जो ऊपर का भाग है वो कहलाता है उत्तरी सरकार तट। कन्याकुमारी से लेके कृष्णा डेल्टा तक का जो भाग है उसे कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या? कोरोमंडल। कन्याकुमारी से लेके कृष्णा डेल्टा तक का जो क्षेत्र है, ओके, कहां से कहां तक? कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा। ओके, जो ये वाला भाग है ये कहलाता है क्या? कोरोमंडल तट। इसके अलावा हम बात करें कृष्णा डेल्टा से फिर गोदावरी तक का जो क्षेत्र है वो कहलाता है गोलकुंडा तट। तो इस तरीके से तीन भागों में बांटा गया है। इसके अलावा जो पश्चिम के तट की बात करें अगर हम पश्चिमी तटीय भाग की, तो इसमें कौन कौन से, जैसे गुजरात से लेके गोवा तक का, गुजरात से गोवा, गुजरात से गोवा ये जो हिस्सा है ये कहलाता है कोंकण तट। फिर गोवा से बेंगलोर ये जो है बेंगलुरु तक का क्षेत्र है वो कहलाता है केंद्रा तट। और उससे नीचे का, ठीक है, बेंगलुरु से कन्याकुमारी ये जो हिस्सा है ये कहलाता है मालाबार तट। तो इस तरीके से ये जो है तीन तीन भागों में बांटा गया है तटों को। अब बात करें अगर हम इसमें कौन कौन से बंदरगाह पड़ते हैं, तो बंदरगाहों की बात करें तो पश्चिमी तट के अलग अलग हमारे बंदरगाह देखने को मिलते हैं। तो लाइन से मैंने बताया, जैसे गुजरात में तीन बंदरगाह है हमारे, तीन पोर्ट देखने को मिलते हैं। कौन कौन से देखने को मिलते हैं? दाहेज, भावनगर, कांडला। कौन कौन से? दाहेज, भावनगर, कांडला, ये तीन बंदरगाह हमारे को गुजरात में देखने को मिलते हैं। गोवा, महाराष्ट्र में कौन से दो बंदरगाह है? महाराष्ट्र में हमारे को दो बंदरगाह देखने को मिलते हैं, मुंबई और न्यावा सोबा। क्या? मुंबई और न्यावा सोबा, ये दो बंदरगाह हमारे को महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। फिर गोवा में एक है मारमा गोवा। क्या? मारमा गोवा। और कर्नाटक में एक बंदरगाह देखने मिलता है हमारे को न्यू मंगलुरु, न्यू मैंगलोर कहते हैं जिसे हम। केरल में हमारे पांच बंदरगाह है सबसे ज्यादा, कालीकट, कोच्चि, धनुषकोडी, अलेप्पी, भटकल। कौन कौन से? कालीकट, कोच्चि, धनुषकोडी, अलेप्पी, भटकल। और इसके अलावा फिर हम बात करें जो बंदरगाह देखने मिलते हैं तमिलनाडु में, कौन कौन से हमारे देखने मिलते हैं? चार, चेन्नई, तूतीकोरिन, एन्नोर और कुंडलोर। कौन कौन से? चेन्नई, तूतीकोरिन, एन्नोर और कुंडलोर। और आंध्र प्रदेश में जो बंदरगाह देखने मिलते हैं हमारे को वो कौन कौन से? काकीनाडा, विशाखापट्टनम। काकीनाडा और विशाखापट्टनम दो बंदरगाह आंध्र प्रदेश में देखने मिलते हैं हमारे को। फिर उड़ीसा में एक बंदरगाह है पारादीप। कौन सा? पारादीप। ओके, जिसको आप एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी जानते हैं। पश्चिम बंगाल में एक बंदरगाह देखने मिलता है हमारे को कोलकाता। कौन सा? कोलकाता। तो ये सारे हमारे को जो तटीय भाग वाले राज्य हमारे उनमें कौन कौन से बंदरगाह देखने मिलते हैं वो ये है। इसके अलावा हम बात करते हैं फिर बाद में नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है प्रमुख झीलों की। प्रमुख झील कौन कौन सी देखने मिलती है हमारे को? तो प्रमुख झीलों में सबसे पहले बात करें जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में 7 झीलें हैं। समझ जाना जिनके पीछे नाग लग रहा है मोस्टली, वो झील जो है जम्मू कश्मीर में अनंतनाग, शेषनाग, बेरीनाग, तीन तो ये हो गए, नागिन। ओके, अनंतनाग, शेषनाग, नागिन, बेरीनाग, और डल, वूलर और मानसवल। ओके, डल, वूलर, मानसवल, तीन ये अलग है। फिर अनंतनाग, शेषनाग, नागिन, बेरीनाग, ये टोटल 7 झील हमारे को देखने को मिलती है जम्मू कश्मीर लेक। उसके अलावा फिर बात करें अगर मणिपुर की, मणिपुर में एक झील देखने को मिलती है हमारे को लोकटक झील। ओके, कौन सी? लोकटक झील, जिसमें तैरता हुआ नेशनल पार्क है।
ओके, वो क्या नाम है उसका, केबुल लामजो, केबुल लामजो नेशनल पार्क है, एक तैरता हुआ नेशनल पार्क जो हमारे को पूरी झील में तैरता हुआ दिखाई देता है। फिर आंध्र प्रदेश में दो झीलें हैं, हुसैन सागर झील है, एक कोलेरू झील है। कौन कौन सी, हुसैन सागर, कोलेरू, ये दो झील देखने मिलती है हमारे को आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा में एक झील देखने मिलती है, चिल्का झील, जो सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है। कौन सी, चिल्का लेक। चिल्का लेक जो है वो कौन सी है, सबसे ज्यादा खारे पानी की झील भारत की कौन सी है, चिल्का। और बूलर जबकि सबसे मीठे पानी की, ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की झील सबसे ज्यादा वो है बूलर। और इसके अलावा महाराष्ट्र में देखने मिलती है एक हमारे को लोनार झील, जो कि एक ज्वालामुखी गिरने से, मतलब कहा जाता है कि एक उल्का पिंड के गिरने से वो झील का निर्माण हुआ है। ओके, उल्का पिंड के गिरने से जो हमारे एक झील का निर्माण हुआ है लोनार झील महाराष्ट्र में। तो इस तरीके से झील देखने मिलती है। इसके अलावा और भी झील है राजस्थान में जो देखने मिलती है हमारे को। और दूसरे राजस्थान में अगर बात करें हम, राजस्थान में 7 झील देखने मिलती है हमारे को। वो कौन कौन सी है, सांबर, राजसमंद, जयसमंद, पिछोला, डिडवाना, फतेह सागर, लूणकरण सागर। कौन कौन सी है, सांबर, राजसमंद झील, जयसमंद झील, पिछोला झील, डिडवाना झील, फतेह सागर झील, लूणकरण सागर झील। तो ये सारी जो झील देखने मिलती है हमारे को राजस्थान में देखने मिलती है 7 झील। इसके अलावा बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड में क्या, जिनके पीछे ताल लग जाए वो मोस्टली सारी झील कहां पर है, वो उत्तराखंड में देखने मिलती है। खुरपा ताल, सात ताल, नैनीताल, माला ताल, राकस ताल, देवताल, नौकीचिया ताल। ओके, जितनी भी पीछे ताल लग रहा है वो सारी झील कहां पे देखने मिलती है। जैसे मैंने बताया था, नाग लग रहा है तो जम्मू कश्मीर में वो झील है, और ताल लग रहा है तो वो ज्यादातर उत्तराखंड में झील है। ओके, खुरपा ताल, सात ताल, नैनीताल, माला ताल, राकस ताल, देवताल, नौकुचिया ताल, ये सारी झील हमारे को देखने मिलती है। केरल की बात करें, केरल में 3 झील देखने मिलती है हमारे को, वेम्बनाड, अष्टमुदी, पेरियार। कौन कौन सी, वेम्बनाड, अष्टमुदी, पेरियार, ये 3 झील देखने मिलती है हमारे को कहां पर, केरल में। इसके अलावा हम बात करते हैं कौन कौन सी नदियां, प्रमुख नदियां, कौन से कहां से उद्गम स्थल है। तो भारत की सबसे लंबी नदी आपको पता है वो कौन सी है, हमारी गंगा। गंगा कहां से निकलती है, उत्तराखंड के गंगोत्री से। कहां से, उत्तराखंड के गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम स्थल है। फिर कोसी की बात करें, कोसी जो नदी है वो गोसाईथान से निकलती है। कहां से, गोसाईथान से। कावेरी की बात करें अगर, कावेरी नदी जो कर्नाटक से निकलती है हमारी। और हुगली नदी बंगाल से, इसे हुगली नदी जो है बंगाल से, और यहीं पे जो है सबसे ज्यादा इससे माना जाता है, बंगाल का शोक भी कहा जाता है हुगली नदी को। साबरमती नदी जो है अरावली नदी है, जो है अरावली जो पर्वत है वहां से निकलती है। साबरमती नदी कहां से, अरावली पर्वत से, जयपुर के पास से। ब्यास नदी की बात करें, ब्यास नदी पंजाब से निकलती है। ओके, इसके 5 नदियों में से एक नदी ब्यास भी है, वहां पे जो हमारे को देखने मिलती है। रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम, सतलुज, ये सारी नदियां जो हैंगी वो 5 नदियां जो मानी जाती हैं वो पंजाब की। तो ओके, यमुना कहां से निकलती है, यमुनोत्री से। ओके, उत्तराखंड में स्थित यमुनोत्री। और सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदी निकलती है मानसरोवर तिब्बत से। कैलाश पर्वत के पास जो मानसरोवर पर्वत है वहां से ये 3 नदियां निकलती है हमारी, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, तीनों नदियां। इसके अलावा बात करें रावी नदी की, रावी नदी कांगड़ा क्षेत्र से निकलती है, रोहतांग से। ओके, रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में देखने मिलता है हमारे को, वहां से देखने मिलती है रावी नदी। उसके अलावा नर्मदा नदी जो है वो निकलती है अमरकंटक एमपी से। सोन, नर्मदा, महानदी, 3 नदियां निकलती हैं एमपी के अमरकंटक से, सोन, नर्मदा, महानदी। झेलम की बात करें तो झेलम नदी निकलती है शेषनाग से, जम्मू कश्मीर से। और चेनाब नदी की बात करें तो ये भी जम्मू कश्मीर से निकलती है। आगे बात करें अगर हम तो लूनी नदी के बाद, लूनी नदी अरावली पर्वत से निकलती है। उसके बाद बात करें घग्गर, घग्गर नदी कहां से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से। कहां से, हिमाचल प्रदेश से। सरयू की बात करें अगर हम, सरयू नदी की, सरयू नदी कहां से निकलती है, राक्षस ताल से। कहां से, राक्षस ताल से। शारदा नदी की बात करें, शारदा नदी कहां से निकलती है, कुमाऊं क्षेत्र से निकलती है, कुमाऊं क्षेत्र से। इसके अलावा चंबल जो है, चंबल कहां से, मध्य प्रदेश का जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वहां से निकलती है। रामगंगा की बात करें, रामगंगा नदी जो निकलती है वो कहां से निकलती है, नैनीताल से। कहां से, नैनीताल, उत्तराखंड से। और बेगई जो है वो तमिलनाडु के क्षेत्र से निकलती है। बेगई कहां से, तमिलनाडु के क्षेत्र से। और उमियम जो नदी है वो मेघालय से निकलती है। मेघालय में जो तुम्हें पता मासिन नाम सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है, वहीं पर उमियम जो है वो नदी निकलती है मेघालय से। इसके अलावा और भी कुछ इंपोर्टेंट नदियां हैं वो जो मैं बताऊं आपको, तो जैसे गंडक नदी है वो निकलती है धौलागिरी से। ओके, जो तिब्बत नेपाल सीमा पर स्थित है। इसके अलावा तुंगभद्रा जो है कर्नाटक से निकलती है, तुंगभद्रा नदी। ओके, पेन्नार कर्नाटक में निकलती है, पेन्नार, तुंगभद्रा, ये दोनों कर्नाटक की है। महाराष्ट्र से कौन कौन सी निकलती है, गोदावरी निकलती है, कृष्णा। ओके, गोदावरी और कृष्णा ये कहां से निकलती है, महाराष्ट्र से। ओके, महाराष्ट्र के नासिक जिला स्थित जो क्षेत्र है वहां से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर गांव की एक पहाड़ी के पास से गोदावरी। और कृष्णा महाबलेश्वर के जो पास पश्चिम घाट है वहां से। सोन, नर्मदा, महानदी मैंने पहले बता दिया आपको, अमरकंटक से निकलती है। ताप्ती की बात करें, मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास से निकलती है ताप्ती नदी। और बेतवा जो है मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट नदियां हमारे को देखने को मिलती है, जो कौन कौन सी नदियां हैं भारत के अंदर जो इंपोर्टेंट नदियां हैं। तो इसमें हमने 3 चीजों के बारे में जाना। पहले जाना हमने
पहले जाना हमने इसके बारे में कि तट कौन कौन से हमारे और तटीय जो क्षेत्र है कौन कौन से हमारे, बंदरगाह कौन कौन देखने मिलते हैं। फिर उसके बाद हमने जाना झीलों के बारे में, कौन कौन सी प्रमुख झील देखने मिलती है, लेक। और फिर लास्ट में जाना नदियों के बारे में, कौन कौन सी नदियां हमारे को देखने मिलती हैं। ये थोड़ी शॉर्ट वीडियो है, इसमें मैंने इन तीनों चीजों के बारे में जिक्र करा है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं उसको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे क्योंकि सारी चीजें इसमें कवर करी हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और पिछली वीडियोस को जाके जरूर देखें, जो फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो है वो आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करो, PSW आर्ट्स पॉइंट के नाम से इंस्टा आईडी भी हमारे को देखने मिलती है। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।